हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद तेजल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग TCL कमांड्स देखने वाले हैं। सो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कमांड्स लगती है दैट इज़ नथिंग बट दी TCL कमांड। सो द TCL कमांड स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज and make sure that very important point that TCL commands are only used with the DML commands like insert delete update. okay, so TCL command का यूज़ हम लोग सिर्फ insert delete update के साथ ही यूज़ करेंगे. ओके, सो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज दी ट्रांजेक्शन इन दी डेटाबेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं. ट्रांजेक्शन मीन्स और आप लोग डेटा इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो या फिर अपडेट करते हो. ओके, तो ये ट्रांजेक्शन होते हैं डेटाबेस के अंदर, तो इसको मैनेज करने के लिए TCL कमांड का यूज़ किया जाता है. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ TCL कमांड्स. फर्स्ट वन कमिट, सेकेंड वन रोल बैक, थर्ड वन सेव पॉइंट. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन कमिट कमांड. सो कमिट कमांड इट इज यूज टू सेव ऑल द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर मतलब आप लोगों ने कोई इंसर्शन परफॉर्म किया है या फिर डिलीशन परफॉर्म किया है या फिर कोई अपडेशन परफॉर्म किया है, तो उसको सेव करने के लिए परमानेंटली डेटाबेस के अंदर हम लोग कमिट कमांड का यूज़ करते हैं. तो सिर्फ आप लोगों को सिंटैक्स लिखना है कमिट सेमीकोलन. ये किसके आगे लिखोगे आप लोग? इंसर्ट डिलीट अपडेशन के बाद सिर्फ आप लोगों को कमिट सेमीकोलन लिखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया है डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब कस्टमर टेबल में से आप लोगों को डिलीट करना है जिनका एज क्या है 25. तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी, देन एंटर प्रेस किया. उसके बाद मुझे ये जो टेबल है ये सेव करना है कि 25 वाले रिकॉर्ड्स मुझे टेबल के अंदर नहीं चाहिए, एज वाले कस्टमर्स. तो यहाँ पे मैंने कमिट परफॉर्म किया, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे जो आप लोगों ने अभी तक परफॉर्म किया. मतलब वहाँ पे डिलीट हो जाएंगे 25 और बाकी के रह गए वाले सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे. तो डिलीट इंसर्ट अपडेट के बाद आप लोगों को क्या करना है? कमिट, मतलब आप लोगों ने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो सेव होता जाए डेटाबेस के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज रोल बैक. रोल बैक मतलब क्या है? आप लोगों को ट्रांजेक्शन को अंडू करना है. ओके, सो रोल बैक अगर आप लोग परफॉर्म करते हो तो जितने भी आप लोगों ने ऊपर ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, मतलब कोई अपडेशन किया हुआ है, कोई इंसर्शन किया हुआ है, कोई डिलीट किया हुआ है, और आप लोगों ने अगर कमिट कमांड को परफॉर्म नहीं किया है और रोल बैक किया आप लोगों ने, तो वो सारे के सारे जो चेंजेस है वो क्या हो जाएंगे? अंडू हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. सो रोल बैक इट इज़ यूज टू undo the transaction that have not already been saved. ओके, जो सेव्ड नहीं है, ओके, वो सारे ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे? अंडू हो जाएंगे. सो दैट इज नथिंग बट दी रोल बैक कमांड. ओके, रोल बैक का सिंटैक्स है, सिर्फ आप लोगों को रोल बैक और सेमीकोलन लिखना है. सो अगर मैंने यहाँ पे किया डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज इक्वल्स टू 25 और उसके बाद मैंने रोल बैक परफॉर्म किया, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो रोल बैक किस लिए यूज़ किया जाता है? कि ट्रांजैक्शन को अंडू करने के लिए. ओके, जो सेव्ड नहीं हुए हैं उनको ही सिर्फ ये क्या करेगा? रोल बैक करेगा. ओके, सो रोल बैक इट इज़ यूज टू अंडू दी होल ट्रांजैक्शन. ओके, मैंने इंसर्शन परफॉर्म किया, डिलीशन परफॉर्म किया, अपडेशन परफॉर्म किया, पूरे के पूरे दिन में कुछ चेंजेस करती जा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने वहाँ पर कमिट कमांड नहीं यूज़ किए या फिर सेव पॉइंट नहीं यूज़ किया है और रोल बैक यूज़ किया, तो वो सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या करेगा? कैंसिल करेगा, और जो भी जितने भी चेंजेस है वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे. सो रोल बैक इज यूज टू अंडू दी ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट सेव पॉइंट. जैसे कि मैंने अभी रोल बैक बताया, ओके, सेम वैसे ही सेव पॉइंट ही है रोल बैक करने के लिए. ओके, लेकिन सर्टन पॉइंट तक आप लोगों को उसको क्या करना है? रोल बैक करना है. अगर मैंने वहाँ पे बीच बीच में सेव पॉइंट्स नहीं बनाए और वहाँ पे मैंने रोल बैक यूज़ किया, तो सारे के सारे अंडू हो जाएंगे. मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन मैंने की है, मैंने इंसर्शन किया है, अपडेशन किया है, डिलीट किया है, वो सारे के सारे चेंजेस जो मैंने किए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे बाय यूजिंग दी रोल बैक कमांड. लेकिन अगर मैं सेव पॉइंट बनाती हूँ तो मैं अगर इंसर्शन अगर मैंने किया हुआ है, उसके बाद डिलीशन किया हुआ है, उसके बाद अपडेशन किया हुआ है, लेकिन मुझे जो इंसर्शन की चेंजेस है वो रखने हैं, लेकिन अपडेशन और डिलीशन के चेंजेस मुझे कैंसिल करने, तो मैं बीच बीच में क्या करूँगी? सेव पॉइंट बनाती जाऊँगी. तो उसकी मदद से
अंडू तो होंगे ट्रांजेक्शन, लेकिन सर्टन पॉइंट तक आप लोग वो क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। लेकिन रोल बैक अगर यूज़ करोगे तो सारे के सारे आप लोगों ने चेंजेस किए होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। बट यूजिंग द सेव पॉइंट सर्टन पॉइंट तक आप लोग ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो बीच बीच में आप लोगों को सेव पॉइंट बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रहे हैं कुछ, तो आप लोग तो 90% डाउनलोड हो गया है, ओके, और बीच में मैंने ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया, तो जो डाउनलोडिंग है वो मुझे फिर से स्टार्ट करनी, तो वो 90 से आगे स्टार्ट करनी है, ना कि फर्स्ट से स्टार्ट करनी है। तो वहाँ पे मुझे सेव पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे बीच बीच में, कि सेव पॉइंट S1, सेव पॉइंट S2, मतलब 20% खत्म हो जाए, परसेंटेज पूरे हो जाने के बाद एक सेव पॉइंट, 30% पूरे हो जाने के बाद दूसरा सेव पॉइंट, तो तब तक ये क्या हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे, अंडू होते जाएंगे। ओके, सो सेव पॉइंट इट इज़ यूज टू roll back the transaction with certain point. Okay, so not entire transaction, so we use the save point over there. Okay, so I hope you guys understand the syntax of commit, roll back and the save point. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन and subscribe to my channel. Thank you for watching and keep watching.